प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम अभी हमारे बुक चल रही है माता सीता की अनकही कथा, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे। तो देना मेरे एम के मैं शुरुआत करता हूँ, बाद में चित्रा जी पढ़ेंगी। चित्रा जी के बाद किरण जी, पुष्पलता जी, नीतू जी, ज्योति जी सब पढ़ेंगे। ठीक है। यस। सीता के कार्यों की पूर्ति। मेरा पेज नंबर आ गया 317। किरण जी पेज नंबर 317। ओके हिरल जी, किरण जी पेज नंबर 17। सीता के कार्यों की पूर्ति। इसके बाद से हमारा जीवन भी बदल सा गया था। महारानी सीता के विषय में चर्चा होने लगी थी। वे कहाँ है एवं क्या करते हैं, लोगों को भनक लग चुकी थी। लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आने लगे। बीमारों के इलाज के लिए भी पहले चंद लोग आते थे, फिर नियमित रूप से तांता लगने लगा। माता ने कभी किसी को वापस नहीं लौटाया, किंतु मैं देख रही थी धीरे धीरे ये उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगा था। श्री राम ने भी इस पर ध्यान दिया और अपनी एक यात्रा में उन्होंने कहा भी कि शायद अब महल में लौटने का समय आ गया, जहां लोग बेहतर तरीके से उनके संपर्क कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है जब उन्हें अपने पुत्रों का उनकी वास्तविकता से परिचय करवा देना चाहिए, जिसे उन्होंने अब तक नहीं बताया था, ताकि वे जंगल व आश्रम के जीवन को सादगी से जी सके और ज्ञान अर्जित कर सके। माता और मैं एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, क्योंकि हमें अभ्यास था कि राजकुमार अपनी असलियत जानते जानते हैं। पिछले वर्षों में कई बार उनकी जुबानी पर यह बात आते आते खिसक जाती। माता ने भी कई बार प्रयास किया अपने इस राज को उजागर करने का, किंतु वे रुक गई, यह सोचकर कि यह श्री राम पर निर्भर करता है कि कब वे अपनी संतानों को अपने वास्तविक परिचय देना चाहते हैं। उनकी लड़ाई होने उनकी पढ़ाई। हाँ उनकी पढ़ाई, हाँ सॉरी, उनकी पढ़ाई होने पर मैं उन्हें बुला लाई। श्री राम ने दोनों राजकुमारों को अपने सम्मुख बिठाया। वे उन्हें सब बताना चाहते थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें उन्हें सही शब्द चुनने में संघर्ष करना पड़ रहा हो। तो माता ने आरंभ किया, आप दोनों अब बड़े हो रहे हैं और शीघ्र ही इस जीवन में कर्तव्यों का दायित्व आप पर आ जाएगा। और अब ये बात एकदम सही थी। वे दोनों अब माता और मुझसे अधिक लंबे हो गए थे। इन दिनों वे संध्या काल में कहानियों सुनने भी नहीं आते थे, क्योंकि उनका अधिकांश समय आश्रम में गुरुकुल में व्यतीत होता। कभी कभी वे सोते भी वही थे। श्री राम जो उस दिन पहली बार अपनी राजसी पोशाक में वहां पधारे थे, उन्होंने इस रहस्य पे पर्दा उठाते हुए दोनों राजकुमारों को बताया कि वही श्री राम है जो अयोध्या के महाराजा है और उनकी माता सीता है, महारानी सीता है। और अब ये सही समय आ गया है जब उनका परिवार एक बार फिर मिलकर एक होने वाला है। दोनों राजकुमार एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। उनके चेहरे पर रत भर भी अचरज का भाव नहीं था। यस, आगे चित्रा जी पढ़ेंगी। थैंक यू। आत्मवंदन सबको। आत्मोदन। तुम तुम हंस क्यों रहे हो? श्री राम ने अब वे और मुस्कुरा रहे थे। श्री राम ने पूछा। अब वे और मुस्कुरा रहे थे। उन्हें तो लगा था कि यह बात सुनकर दोनों चौंक जाएंगे। पिताजी, हम तो बहुत पहले से ही यह बात जानते हैं। श्री राम आश्चर्यचकित हुए। और तुमने कभी हमसे कोई भी प्रश्न नहीं किया। पिताजी, हम अपने माता पिता के किसी भी कार्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हम जानते हैं कि आप दोनों ने जो भी निर्णय लिया होगा वह अवश्य ही किसी न किसी तरह लाभप्रद होगा। लव ने उत्तर दिया। श्री राम ने प्रसन्नता से दोनों को अपनी बाहों में भर लिया और अपने कलेजे से लगा लिया। स्नेह से उन्होंने कहा, आपकी माँ ने आपको उत्तम शिक्षा दी है। यदि आपका लालन पालन महल के राजभवन में राज वैभव में हुआ होता
तो बहुत अलग होता और आप दोनों को इनके ज्ञान से इस प्रकार फायदा न हुआ होता। अब मैं ये समझ सकता हूँ। उन्होंने राजकुमारों को वापस आश्रम में भेज दिया और माता की ओर घूमकर कहा, ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति शीघ्र ही परामुक्ति को प्राप्त होंगे और इस अभिशाप से भी मुक्ति मिलेगी। हमारा परिवार अब फिर संगठित होगा। आप अयोध्या लौटने की तैयारी करें। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, किंतु माता ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया। उनके चेहरे के भाव देखकर मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत है और वे खोई खोई सी हैं। श्री राम के अयोध्या वापस लौटने के समय भी मैंने देखा, माता दरवाजे पर खड़ी उन्हें पीछे से जाते देख लगातार ताक रही थी। क्या आप अयोध्या लौटने में प्रसन्न नहीं है माता? मैं भी ऐसा ही चाहती सोमा, किंतु यह संभव नहीं। उन्होंने गहरी उदासी से कहा, हर कार्य के कुछ परिणाम होते हैं। किंतु क्यों माता, आपका क्या तात्पर्य है? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मुस्कान के प्रतिबिंब की छाप मुझ पर छोड़ते हुए वे कुटिया के भीतर चली गईं। जब वे किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहती तो ऐसा ही करती। कई सप्ताह उपरांत जब नभ पर निशा की गहरी काली चादर लहरा जाती, माता बाहर खुले में बैठ आसमान को निहारा करती। मैं उन्हें संध्या काल का पेय देकर विश्राम करने चली जाती। मुझे पता ही नहीं चलता कि वे रात में सोई भी या नहीं। किंतु एक रात्रि जब वे बाहर आकाश तले बैठी अपने विचारों में मग्न थी, मैं उनके लिए पेय लाई और चुपचाप उनके पास ही बैठ गई और आसमान का परीक्षण करने लगी, जैसे वो किया करती। अचानक वे प्रसन्नता से चीख उठी, देखो सोमा, आकाशीय उत्सव! दूर स्वर्ग में दो महान प्रकाश पुंज उत्पन्न हुए हैं, मानो दो सितारे अग्नि प्रज्वलित कर अभी अभी उभरे हों। यह किस बात का प्रतीक है माता? ऋषि भृगु एवं उनकी भार्या ऋषि ख्याति दोनों का परम ब्रह्मा के साथ दैविक संयोजन हो रहा है। वे दोनों अब हर प्रकार के दुख पीड़ा और भ्रमों से मुक्त हो गए हैं और ताराकाश तारा देव तारण उत्सव मना रहे हैं। ताराकाश देवी और देव तारण उत्सव मना रहे हैं। क्या तुम सुन नहीं पा रही हो? क्या तुम इस दैवीय जगत की चारों ओर फैली आकर्षक खुशी को महसूस नहीं कर पा रही हो? मैं मुस्कुराई। मैं कुछ भी सुन या महसूस नहीं कर पा रही थी। वे अक्सर ऐसे बोला करती, मानो मैं भी वह सब सुन व देख पा रही हूँ जैसा कि वे। मैं इस संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। यह इस बात का प्रतीक है कि अब हमारी जुदाई का अंत आ गया। तो क्या हम वापस अयोध्या चलने की तैयारी करें? मैंने पूछा। अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। मेरे भीतर एक इच्छा है जिसका पूरा होना आवश्यक है। वे क्या है इच्छा माता? मैं ऐसी किसी भी चीज की परिकल्पना तक नहीं कर पा रही थी जिसकी उन्हें इच्छा हो सकती थी, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी किसी भी इच्छा की बात नहीं की थी। वे कुछ समय तक खामोश रही। मेरी बहुत पहले से यह इच्छा रही है कि इन चर्म चक्षुओं से महादेव को मानवीय स्वरूप में देखूं। बचपन से ही मेरी ऐसी इच्छा रही है। लंका में यह मेरे भीतर और भी अधिक तीव्र हो गई जब मैं माँ पार्वती से वार्तालाप करती। उस महायुद्ध के दौरान मैंने बार बार उनका आह्वान किया और उनकी ऊर्जा को महसूस भी किया, लेकिन उनके स्वरूप का दर्शन ना कर पाई जिस प्रकार माँ पार्वती का किया करती थी। इतने वर्षों में मैंने अपनी इस इच्छा को दबाकर रखा था, किंतु अब उनकी उपस्थिति की एवं उनके साक्षात दर्शन की अभिलाषा इतनी प्रबल हो चुकी है कि मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी।
जब तक वे स्वयं मेरे सन्मुख आकर मुझे अपने दर्शन नहीं देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्वती माँ मेरी इस इच्छा को जानती हैं और इस आखिरी इच्छा की पूर्ति में अवश्य मेरी मदद करेंगी। हम कुछ समय तक शांति से बैठे रहे। पता नहीं क्यों इनके इन शब्दों ने मुझ में एक बेचैनी सी पैदा कर दी थी। शायद मुझे पूर्वाभास हो रहा था कि उनकी यह अंतिम इच्छा इस बात का संकेत भी है कि वे इस भौतिक जगत से विदा लेना चाहती हैं और यह मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। श्री राम कई महीनों तक नहीं आए। मैंने शीघ्र अयोध्या वापस लौटने की बात को फिर नहीं उठाया। जब अगली बार वे आएंगे तब, किंतु शायद वे राजकीय मामलों में व्यस्त थे। उनकी तरफ से भी कोई संदेश नहीं आया। फिर एक संध्या काल राजकुमारों को शुभ रात्रि कहने के पूर्व माता ने उन्हें अपने पास बाहर खुले नभ तले बुलाया। आकाश में चांद नदारद था, किंतु लाखों सितारे चमचमा रहे थे। ऊपर आसमान में सितारों को देखो, लव कुश, और देखो कितनी दुनियाएं हैं और उनके परे कितने ब्रह्मांड, वो सभी जिन्हें हम देख नहीं सकते, भौतिक जगत और खगोलीय जगत। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं इन सभी दृश्य व अदृश्य दुनियाओं की मदद करूंगी, उन्हें उनकी संभावित शक्तियों और क्षमताओं को उजागर करने में। लव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। आप कब यहाँ नहीं होंगी? उनके स्वर उखड़ रहे थे। मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने हड़बड़ाकर सुधार करना चाहा, क्योंकि मैं यहाँ सदा रहूंगी, किंतु ऐसा समय भी आएगा जब मेरी आवश्यकता दूसरी जगहों पर भी पड़ेगी और मुझे वहां बुला लिया जाएगा। वे कुछ क्षण खामोश रहीं। ऊपर उन तारागणों की ओर देखो जो हमारे मित्रवत हैं। वे सदा प्रेम उत्सर्जित कर रहे हैं जो प्रत्येक जीवन के लिए लाभप्रद है। वे हमें नियति की पूर्ति में मदद करते हैं और यदि वे कभी हमारे लिए चुनौतियों को ले आते हैं तो वह हमारी ही उन्नति के लिए होती है। यह उपहार ऋषि भृगु द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कि संपूर्ण मानवता के लिए तारों की भाषा पढ़ने का विज्ञान हमारे लिए लाए हैं। वे हंसी। तब मैंने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, किंतु तब केवल आंशिक ज्ञान प्रकट हुआ था, क्योंकि मानवता तैयार नहीं थी। सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। भविष्य में जब आप राज्य पर शासन करेंगे, ऊपर तारों की ओर देखा करना और जान लेना कि मैं आपके लिए अपनी मुस्कुराहटें नीचे भेजती रहूंगी। चाहे जहां भी मैं रहूं, अपना प्यार व आशीर्वाद मैं सदा देती रहूंगी। आप हमारे साथ में रहेंगी माँ, जब हम राज्य पर शासन करेंगे। कुश ने झटपट कहा। माता ने फीके स्वर में जवाब दिया, ऐसे और भी अनेक ब्रह्मांड हैं जो मनुष्य के चर्म चक्षुओं की सीमा से परे हैं। उनकी सीमित बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती। वहां भी मेरा अस्तित्व है। उनकी वाणी उखड़ रही थी। मैं देख रही थी कि कुछ उबासियां ले रहा था और जानती थी कि दोनों में से कोई भी उनकी बातों का गूढ़ रहस्य नहीं समझ पा रहा। कुछ ने अपना सिर माता की गोद में रख दिया और समझते हुए कि रात्रि आगे बढ़ गई है, उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी कुटिया में ही सोने दिया। इसके बाद ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ था और भविष्य साफ दिखने लगा था। एक सुबह माता जागी और घोषणा की कि आज शाम हमारे यहाँ विशेष अतिथि पधारने वाले हैं। हमें बहुत विशेष व्यंजनों के साथ महाभोज की तैयारी करनी थी। मैं उनकी ओर प्रश्नात्मक निगाहों से देखती हुई उनके निर्देशों का पालन कर रही थी। हम स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं, जैसा कई बार करते हैं, किंतु महाभोज, माता ने मुझे जंगल भेज दिया सभी तरह के कंदमूलों एवं अन्य खाद्य पदार्थों को जमा करके लाने के लिए, यह कहते हुए कि वे
सभी जड़ी बूटियां व शाक आदि ले आएगी। वह सुबह हमने अपने उद्यान में सभी प्रकार के सबसे उत्तम खाद्य पदार्थों को एकत्रित करने में बिता दी। वे कुछ चिंतित परंतु अत्यधिक प्रसन्नता से उत्सुक भी थी। मैं कल्पना नहीं कर पा रही थी कि कौन आने वाले हैं। मैंने सोचा अवश्य श्री राम एवं महल से कुछ अन्य विशेषगण शायद हमें अयोध्या लिवाने आने वाले हैं। धीमे धीमे संध्या काल होने लगा। माता ने बाहर उद्यान में चारों ओर फूलों के बगीचे में बैठने की व्यवस्था की थी, जहां अक्सर वे और श्री राम बैठा करते थे और विशेष अवसर पर वही भोजन किया करते थे। मेरी कुटिया से बैठने के आसन व गद्दियां ले आओ सोमा, हम उन्हें इधर भोजन परोसेंगे। इसने मुझे अचंभित कर दिया, क्योंकि इससे पहले हमने कभी किसी के लिए गद्दियां बाहर नहीं लाई थी, किंतु वे आरामदायक व बहुत सुंदर परिवेश तैयार करना चाहती थी। जब हमारा सारा कार्य समाप्त हो गया, तब हम भीतर प्रतीक्षा करने लगे। भोजन बन चुका था। अब हमें केवल अपने अतिथियों का इंतजार था, किंतु घंटों बीत गए और कोई नहीं आया। देरी हो रही है माता, मैंने कहा। शायद वे कल आएंगे। माता ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वे आएंगे, मुझे पता है सोमा। भोजन गरम करो, अब वे किसी भी घड़ी पहुंचने वाले हैं। वे अपने हाथों को मरोड़ने लगी और मैं देख पा रही थी कि वे अत्यधिक चिंतित थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हम किनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वे मुस्कुराकर बोली, कुछ ही समय में तुम जान जाओगी। जब आसमान में एक के बाद एक करके अनेकों तारे उभरने लगे, अपनी तीक्ष्ण रोशनी आकाश में बिखेरते, दो अति सुंदर युवा तपस्वियों ने द्वार खटखटाया। मैं माता के हृदय की बढ़ती धड़कनों को सुन पा रही थी। जैसे ही वे लपक कर द्वार खोलने गई, वहीं ठगी सी खड़ी रह गई। वे इस प्रकार जगमगा रही थी जैसे कि केवल श्री राम की उपस्थिति में मैंने देखा था। वे उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, किंतु माता ने अनुरोध किया, कृपया कृपया करो प्रभु, माँ, इस एक बार मुझे आपकी सेवा करने की अनुमति दें। उन्होंने अति स्नेह व विनय पूर्वक शांत स्वर में कहा और उठकर उन्हें देखा। परम आदर भाव से दोनों हाथों को जोड़कर उनका सत्कार कर भीतर आने का आग्रह किया। मैं आश्चर्यचकित थी कि आखिर वे दोनों तपस्वी हैं कौन। स्त्री का चेहरा युवा अवस्था की सुनहरी चकाचौंध से चमक रहा था, मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हूँ। त्वचा का रंग गेहुआ बादाम के आकार की सुंदर प्रभावशाली आंखें। इसी तरह जो युवा पुरुष था, उनके नैन नक्श भी बहुत तीखे व मन लुभावने थे। उनकी त्वचा का रंग भी सांवला था, किंतु आंखों में अद्भुत चमक व गहरी आस्था थी। मेरी नजर उन पर से हट नहीं रही थी। पहले स्त्री ने बोलना शुरू किया। बहुत प्यार व मीठी मुस्कान के साथ वह बोली, जैसे कि माता को पहले से ही जानती हूँ, मेरी प्रिय सीता। फिर पुरुष ने कहा, मुझे तुम्हारी आकांक्षा का आभास हुआ सीता, और मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने आया हूँ। मैं तुम्हारी किसी भी विनती को ठुकरा नहीं सकता। मैम हो माता, गया। मैम हो गया, थैंक थैंक यू। थैंक यस। किरण, बहुत किरण जी। सुंदर प्रसंग चल रहा है। यस। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। माता बहुत आदर भाव से उन्हें लीवा लाई और स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया। तभी मैंने देखा श्री राम भी आ पहुंचे हैं और शीघ्रता से उनका स्वागत कर अभिवादन कर रहे हैं। जब वे बैठे तो एक कोमल प्रकाश का आवरण उनके चारों ओर फैला हुआ था। चारों तरफ गहन अंधकार था, मात्र चांद की मध्यम रोशनी उजागर थी। फिर भी वे बिना तारकीय कक्षा से आने वाले किसी अपरिचित व
मोहक सूक्ष्म प्रकाश से आलिंगन आलिंगनबद्ध थे आलिंगनबद्ध थे। प्रतीत होता था कि वह रोशनी उन दोनों तपस्वियों के शरीर से ही निकल रही थी। कुछ समय बैठने के पश्चात माता भोजन के लिए उठी। उन दोनों तपस्वियों व श्री राम को स्वयं भोजन परोसने के लिए माता ने अनुरोध किया। फिर उनके बैठने के पश्चात मैंने विनती की कि मुझे सेवा का मौका दे। उन्होंने सहमति दे दी और उन सब ने खामोशी से भोजन ग्रहण किया। माता के बनाए भोजन की प्रशंसा करते हुए वह महिला श्री राम की ओर मुड़ी और उन्हें बहुत सी बातों के विषय में बताया जो तब घटित हुई थी जब माता लंका में थी। फिर कुछ पल माता की ओर निहार कर उन्होंने उस घटना का वर्णन किया जब रावण के साथ महायुद्ध में लक्ष्मण को जहरीला तीर लगा था और उस शाम माता का यमदेव के साथ युद्ध हुआ था। उस रात लक्ष्मण का बचना असंभव था। यदि उन्होंने हस्तक्षेप न किया होता। उस महिला ने शांतिपूर्वक सारी बात बताई। श्री राम ने माता की ओर देखा जिनकी नजरें झुकी हुई थी। उन्होंने श्री राम को कभी यह सब अनुभव नहीं बताए थे। उन्होंने आगे कहा किंतु लक्ष्मण की जिंदगी के बदले सीता को अपनी जिंदगी के कई वर्ष यमराज को देने पड़े जो उनकी मांग थी। ऐसा कहकर वह शांत हो गई। बात की गंभीरता को समझते हुए श्री राम ने कहा इसकी अवधि क्या क्या बढ़ाई नहीं जा सकती। हो गया मैम। महिला मैम हो गया। बस आप आराम करो, आप आराम करो। यस सो हिरल, जाओ। क्यों आलस दे रहे हैं तो जामे दे रहे हैं तो कंडल आ गए। नहीं वो इसे नहीं सर वो पढ़ती हूँ ना तब आ जाती। पढ़ते हो तो आता है, ठीक है पढ़िए, एक पेज पढ़िए। यस। महिला ने ना करते हुए गर्दन हिलाई। यह सीता का वचन है जो उसने यमराज को दिया था और धीमे से उत्तर दिया जिस प्रकार सीता ने अपने जीवन के कुछ वर्ष दिए क्या मैं भी उसके लिए यह कर सकता हूँ। उन्होंने कोमलता से पूछा। फिर महिला ने ना में गर्दन हिला दी। समय तेजी से बीतता जा रहा है। कितना समय शेष है। उन्होंने पूछा। महिला ने माता की ओर घूमते हुए कहा तुम अपने प्रस्थान के समय का चयन कर सकती हो किंतु वह इसी वर्ष के भीतर होना चाहिए। इतना शीघ्र श्री राम अचंभित हो चुके। उन्होंने हामी भरी। माता इस सूचना को आत्मसात कर रही थी। पहले तो वह चौंक गई लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना मानसिक संतुलन बना लिया। श्री राम की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा मुझे अपने वचन को निभाना चाहिए। यदि मुझे फिर से उसी स्थिति का सामना करना पड़े तो मैं फिर अपने प्यारे भाई लक्ष्मण या हमारे किसी भी भाई की खातिर खुशी खुशी अपने प्राण दे दूंगी। ऐसा करना मेरे लिए गौरव की बात होगी तो मैं भी अपने जाने की तैयारी करूंगा। उन्होंने पूरी सत्यनिष्ठा से कहते हुए माता का हाथ पकड़ लिया। वह संभव नहीं है राम। उस तपस्वी ने रोका। आपका समय नहीं आया है। आपको यहाँ तब तक रहना चाहिए जब तक कि अपने पुत्र राज्य की बागडोर संभालने के में सक्षम ना हो जाए और नए समाज की नींव तैयार ना हो जाए। जब तक धर्म के नियम निर्धारित नहीं होते और सार्वभौमिक प्रेम पर आधारित कानूनों की स्थापना नहीं होती जो सभी के लिए व्याप्त है। आपके जन्म का यही उद्देश्य है। आप दोनों के जन्म का कारण यही है। सीता के शीघ्र प्रस्थान के साथ आपके लिए इस कार्य को पूर्ण करना और भी अधिक अनिवार्य हो जाता है जिसके लिए आप दोनों आए हैं। सीता दिव्य लोक से आपकी सहायक होगी। फिर माता उस व्यक्ति की ओर घूमते हुए बोली आपके दर्शनों के आनंद में मैंने मेरे सभी दुख परिवार से बिछुड़ने के गम और इतनी सुंदर दुनिया जिसे मैं प्यार करती हूँ उसे छोड़ने की पीड़ा सभी को दूर कर दिया है। यस मैम हो गया अभी। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस अभी हिरल जी। आप आत्मवंदन सर। आत्मा। आत्मवंदन सभी को। उस यस। व्यक्ति ने मनमोहक मुस्कान के साथ उत्तर दिया इसलिए तो मैं आया हूँ
राम सीता आप दोनों को मैं वह सब दिखाऊंगा, वह जो वह था और वह सब जो कुछ होने वाला है, और वास्तव में आप कौन हो। इन शब्दों के साथ उन सभी ने आंखें बंद कर ली और ध्यान समाधि में चले गए। मैं वहां से बचा हुआ खाना इत्यादि उठा रही थी, जब उनके मध्य यह वार्तालाप चल रहा था। मेरे सब्र का बांध टूट गया और आंसुओं का सैलाब उमड़ने लगा। मैंने में बचा हुआ सामान उठाया और भाग कर रसोई क्षेत्र में चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर मैं फर्श पर गिर गई और रोती रही लगातार, जब तक मेरी आंखों के आंसू सूख नहीं गए और मैं निद्रा देवी के गोद में समा नहीं गई। कुछ घंटों के बाद जागे, बाहर अब भी अंधेरा छाया था। मैंने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि वे चारों अभी भी ध्यान मग्न हैं और उन दोनों तपस्वियों का स्वरूप बदल चुका था। माता और श्री राम के समीप स्वयं महादेव और माँ पार्वती बैठे थे। मैंने भी उनके पास जाने के लिए सोचा, किंतु मेरी आंखें बहुत भारी हो रही थी और पैर हिल भी नहीं पा रहे थे, मानो वही जम गए हो। इसलिए मैं वही ढंग से बैठ गई और फिर गहरी निद्रा में सो गई। जब मैं दोबारा जागी तो सूर्य की पहली किरण खिड़की पर दस्तक दे रही थी। मैंने देखा बाहर जहाँ रात्रि का भोजन लगाया गया था, वहां गद्दी पर माता अकेले सो रही थी। उनकी देह देह से एक सूक्ष्म प्रकाश निकल रहा था, जो चारों ओर उनके आभा मंडल में फैला था। श्री राम और अतिथियों का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, शायद ये सभी दृश्य मेरे सपने का हिस्सा थे। शायद मेहमान आए ही नहीं और माता उनकी प्रतीक्षा करते करते सो गई। इस विचार से मुझे बहुत शांति मिली और बच्चों से मिलने आश्रम चली गई। जब मैं वापस कुटिया में आई तो माता रसोई क्षेत्र में सुबह का भोजन पका रही थी। माता, कल रात्रि अतिथि नहीं आ पाए नहीं ना? बड़ी सी मुस्कान बिखरते हुए माता ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं, तुम ही तो वहां हमें भोजन परोस रही थी। मैंने सोचा कि यह सब मेरा सपना था। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। सोमा, क्या तुम नहीं जानती थी कि तुम किनकी उपस्थिति में थे? मैं कुछ जवाब ना दे पाई, क्योंकि अब तक मेरा दिमाग उलझन में था। जाओ, चटैया और गद्दियां वापस लाकर भीतर कुटिया में रख दो और तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे मैंने चटाई उठाई, जिस स्थान पर वो स्त्री पुरुष बैठे हुए थे, उधर चारों तरफ हीरे बिखरे हुए थे। मैंने टोकरी उठाई और उन्हें उसमें भरने लगी। माता द्वार पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी तरफ देखकर मुझे पूर्ण अनुभूति हो गई कि जो मैंने देखा था वह 100% सत्य था। देवों के देव महादेव ही थे और साथ में माँ पार्वती। फिर मुझे स्मरण को आया कि मैं रात्रि में जागी थी और मैंने उनके साक्षात दर्शन किए थे। मुझे यह एहसास होते ही माता मुस्कुराकर बोली, कृपया ये रत्न ले जाकर गुरुदेव को दो और कहो, यह श्री राम की ओर से उपहार है, जो इतने वर्षों तक उनके परिवार की देखरेख करने के लिए उन्होंने भिजवाया है। माता दुनिया से अपने इस आकस्मिक प्रस्थान की खबर सुनकर लेश मात्र भी विचलित नहीं हुई। जब मैंने इस विषय पर चर्चा छेड़नी चाही, तब उन्होंने मेरे होठों पर अपनी उंगली रख मुझे शांत करते हुए कहा, सोमा, कल की चिंता करके अपने वर्तमान को व्यतीत ना करो। हम अपने वर्तमान के विषय में चिंतन कर उसे जीना है। यह दुनिया हमेशा अनिश्चित है और कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि अगले दिन, अगले महीने, अगले वर्ष में कहाँ होंगे। वो ही बलवान है। जो कुछ भी होगा सर्वश्रेष्ठ होगा, हमारे लिए उत्तम होगा, हमारी भलाई के लिए होगा, हमारे द्वारा रचित होगा, और जो अपरिहार्य है, अवश्य भावी है। हमें उस पर संशय या भय करके अविश्वास नहीं करना चाहिए, सवाल नहीं उठाने चाहिए और ना ही उसका शोक मनाना चाहिए। किंतु मैं इसे अपने मन से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। प्रतिदिन जब मैं जागती, सबसे पहले दौड़कर उन्हें देखकर सुनिश्चित करती और ठंडी सांस लेती कि वे जीवित हैं। एक दिन वे जोर से हंसी और बोली, सोमा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जब वह दिन आएगा तुम्हें सबसे पहले मालूम चल जाएगा। अक्सर हर शाम में बाहर बैठकर तारों को देखती रहती, मानो गहन अध्ययन कर रही हो। एक शाम उन्होंने मुझे बताया, एक जन्म में मैं ऋषि भृगु की पुत्री के रूप में जन्म लिया था और पृथ्वी पर तारों के विज्ञान की खोज में उनकी मदद की थी। उनकी गतिशीलता और मनुष्य के जीवन पर उनके प्रभाव का विशेष अनूठा ज्ञान अर्जित करने का सुंदर सुअवसर मुझे अपने पिता से मिला। वो उसी समय की घटना है जब नारायण को वह अभिशाप झेलना पड़ा।
यदि वे ऐसा न करते तो अपनी पत्नी उसाना की मृत्यु से अत्यधिक शोक संतप्त ऋषि भृगु इस संसार को ही त्याग देते। किंतु नारायण जानते थे कि उनका कार्य अधूरा था और उनका आगे आने वाला समय तक जीवित रहना आवश्यक है। उसी का परिणाम है कि आज भी वे हमारे साथ हैं और अभी भी मानव समाज के उत्थान के लिए अपने अद्भुत ज्ञान से योगदान दे रहे हैं। यस मैम, क्या आप देख रही है माता? आपका हो गया मैम। यस, अच्छा, थैंक यू। थैंक आप काहे में पढ़ के आप काहे में पढ़ते हो? हिरन मैडम काहे में पढ़ते हो आप? बुक में से ही। अच्छा अच्छा, तो आपकी आवाज बड़ी गूंजती है जैसे। नहीं, रूम में हॉल में ही बैठी हूँ मैं तो। अच्छा, तभी गूंज रही है। हाँ, यस, थैंक यू मैम। अच्छा, हॉल में कोई है नहीं ना, बंद है, सब बंद है, बारी बारी सब बंद है। वैसे भी हॉल में बैठो, मच्छर रूम में आते हैं। नहीं, आप इसकी किधर भी आप हाँ बैठो, आपकी आवाज घूम हाँ। गूंजती बहुत है। घूमती है। अच्छा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप थोड़ा धीरे से आराम बोले, से पढ़ो। धीरे से बोले। मेरा वॉल्यूम भी हाई होता है, वॉल्यूम हाई हाँ, होता है पिताजी यहाँ पे, बहुत और फर्क मेरा भी पड़ा है। वॉल्यूम हाई है। हाँ, अभी बहुत फर्क पड़ा है पहले से। अच्छा है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी किरण जी का भी पढ़ना बहुत आसान हो गया, पहले इतना पढ़ना नहीं आता, अभी आराम से पढ़ लेती है। यस, अभी पुष्पलता जी मैम पढ़ेगी, उसके बाद नीतू जी, और उसके बाद ज्योति मैम। ठीक है, और कोई बचा नहीं ना अभी? नहीं। यस, सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। क्या आप देख रहे हैं माता? मैंने पूछने का साहस किया, डरते हुए कि शायद वे इस दुनिया को छोड़ने का शुभ समय तलाश रही हैं। थैंक यू। ये सितारे मुझसे प्रेम की भाषा में बात करते हैं। वे लगातार प्रेम का उत्सर्जन करते हैं और हमारे लिए संदेश भेजते हैं। और तुम्हारा सोचना सही है सोमा, वे मेरे जाने का सही समय बताने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। माता, मेरे स्वर डगमगा रहे थे। मेरे विचारों को पढ़कर माता ने उत्तर दिया, नहीं सोमा, तुम मेरे साथ नहीं आ सकोगी। अभी भी तुम्हारी यहाँ आवश्यकता है। तुम्हारी उपस्थिति लव कुश को दिलासा देगी। अभी तक वे कभी महल में नहीं रहे हैं और न ही कभी अपने पिता के सानिध्य में। तुम मेरे और उनके बीच काफी अरसे तक एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में रहोगी। ऐसा लगता था कि सारी अयोध्या को मालूम चल चुका था कि माता का यहाँ हमारे साथ सीमित समय बाकी है, क्योंकि उनका आना जारी था, बड़ी तादाद में। कभी कभी सिर्फ उनकी झलक पाने के लिए यह उन्हें पूरी तरह थका देता था, किंतु फिर भी वे सभी का स्वागत करती। एक सुबह उन्होंने मुझसे कहा, काश मैं एक बार फिर अयोध्या को देख पाती, वहां की गलियों में चल पाती और देख पाती वह इतने वर्षों में कैसी उन्नत हो गई है, कैसी व्यस्त हो गई है। माता, मैं हनुमान से बात करके इसकी व्यवस्था करती हूँ, मैंने उत्तर दिया। उन्होंने हामी भरी, किंतु हम दोनों जानते थे कि यह कदापि संभव नहीं। वे दिन प्रतिदिन क्षीण हो रही थी और लंबी यात्रा करना उनके लिए कठिन था, किंतु फिर भी हम योजनाएं बनाते रहते। इसके कुछ ही समय बाद हनुमान आ पहुंचे। वे उनकी इच्छाओं को उनके कहने से पहले ही जान जाते थे। कई बार वे हमारी कुटिया किसी न किसी विशेष फल की टोकरी लेकर चले आते, जिन्हें खाने की माता ने इच्छा व्यक्त की होती या केवल उनका विचार मात्र उनके मन में आया होता। एक बार उन्होंने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती पुत्र हनुमान, इसलिए इन छोटी छोटी इच्छाओं को मन में उभरने भी न दूंगी। मैं आपसे विनती करता हूँ माता, मुझे इस सुख व सौभाग्य से वंचित न कीजिए, जो आपके हृदय में उठी इन छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करके मुझे आनंद मिलता है। इसलिए माता ने भी उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी। जो ही माता के हृदय में अयोध्या जाने की अभिलाषा जागरूक हुई, वे प्रकट हो गए और बोले, माता आइए, मैं आपको अयोध्या ले चलता हूँ, किंतु हम साधारण रास्ते से नहीं जाएंगे, हम ध्यान के माध्यम से चलेंगे। तो वे गहरे जंगल में ध्यान करने के लिए चले गए। वहां कुछ दिन रुके। जब वापस लौटे तो माता प्रफुल्लित थी।
मैम हो गया। पुत्र हनुमान, मुझे मेरी मैम हो गया। ओके। नीतू जी रेडी है? नहीं है तो ज्योति मैम पढ़ेंगे। सर क्या पेज है? अरे आप रेडी नहीं हो? ठीक है। यस ज्योति मैम पढ़िए आप। जी सर। पुत्र हनुमान मुझे मेरी प्रिय अयोध्या ले गए थे। उन्होंने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ तक कि मैंने पवित्र सरयू नदी में स्नान भी किया और देवी से बात भी। अगर तुम भी देख पाती सोमा, नगर कितना बड़ा व विकसित हो गया है। कितने लोग वहां रहने लगे हैं। बहुत सारे विदेशी भी, जिनमें अधिकतर व्यापारी भी थे। जिस नगरी को हम छोड़कर आए थे, दूर दूर तक उसमें कोई समानता नहीं रह गई है। इतने लोगों पर शासन करने के लिए मुझे आश्चर्य है, प्रभु राम को हमसे मिलने का समय कैसे मिलता है। माता, वे किस प्रकार आपसे दूर रह पाएंगे। आप उनकी मार्गदर्शक आकाशीय सितारा हैं। उनके जीवन की नींव स्तंभ हैं। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ उनके लिए कितना कठिन है आपसे दूर रहना। जीवन की उन सभी कठिन घड़ियों में, घोर परीक्षा के क्षणों में, हमारे अलगाव के समय और जीवन की इस व्यस्तता के बीच में भी हमारे प्रेम में कभी रत्ती मात्र भी कमी नहीं आई। सिर्फ उनका नाम जपने और सुनने से ही खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। वह हृदय आनंद से भर उठता है। और वही प्रेम की डोर जो तुम और मैं उनके लिए महसूस करते हैं, हम दोनों को जोड़ती है। पुत्र हनुमान। हनुमान के चक्षु अश्रुओं से भीग गए जब उन्होंने ये शब्द कहे। वे बोले, माता, मेरा प्रभु राम के प्रति जो प्रेम है, वही आपके लिए भी है। मेरे लिए आप दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा, प्रभु राम और माता सीता दोनों के अलौकिक एकत्व की उद्देशना करता रहूंगा। और तुम लंबे समय तक पृथ्वी पर रहोगे। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं माता। आपकी और प्रभु राम की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। जैसे आप चाहें वही होगा। हनुमान के जाने के बाद माता ने कहा कि उन्होंने अनेकों आत्माओं को पाया है, जिन्होंने मिथिला से आकर अयोध्या में जन्म लिया है, और उनमें से कुछ हमारे घर से भी हैं। उन्हें इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता थी कि वे मिथिला के संस्कार और यादें लेकर अयोध्या आई हैं। जब माता ने यह मुझे बताया, तो मैंने कहा, ये उनका आपके प्रति लगाव है जो उन्हें अयोध्या ले आया है। माता, वे आपसे आकर्षित होकर इस भूमि में खींचे चले आए हैं। यस थैंक ओह, यू। यस हो गया मैम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यस थैंक यू, इधर ही रुकेंगे। तो मुझे लगा बहुत पढ़ना है, ये आधा ही हो गया, ओम तक का आए हैं और भी पेजेस है। तो कल 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 आधा घंटा पढ़ेंगे। कल तो ये नहीं होगा सितायन, होगा तो ये होगा, खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा ये बुक। और कल ही। बहुत सारा, ये हाँ तो बहुत लंबा पार्ट है। लंबा पढ़। अभी तो बहुत सारे पेज हैं। यस। यस। आज ध्यान करते वक्त जब मैं श्री राम जी का धुन लगाऊंगा तो सीता माता को याद करना है, ठीक है। और आज मेरा बहुत दिनों के बाद ध्यान में मैंने बड़े बड़े चरण लिखे, जो यूनिवर्स के रह सकते हैं या गुरुओं के रह सकते हैं। चरण अक्षर, बड़े बड़े चरण देखा, अच्छा लगा। आज मेरा सुबह थोड़ा बहुत दिनों के बाद ध्यान लगा सुबह। Yes. किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, बात कर सकते हैं 2 मिनट। उसके बाद देता हम ध्यान में जाए। हिरल जी आप थोड़ा धीरे पढ़ना है, आराम से पढ़ना। आप बहुत तेज पढ़ते हो, दूसरे को समझ में नहीं आता। और जब पढ़ते हो तो थोड़ा उसका देखना है, फुल स्टॉप किधर है, धीरे धीरे पढ़ना है। अभी हाँ अच्छा सर। पढ़ रहे हो किरण जी, अच्छा पढ़ रहे हाँ सर। हो। ये चित्रा मैम का भी क्लियरिटी बढ़ गया है, बहुत ही अच्छा हो गया उनका। ज्योति मैम का तो बहुत बढ़िया है, पहले से ही बढ़िया है।
और नेक्स्ट बुक आने वाली है, वो पीडीएफ रहेगी। आप सभी पढ़ने के लिए आइए, वैशाली मैम, दीपा मैम, नीता जी। आप भी एक एक पेज पढ़ना है, तो आप इच्छा व्यक्त करेंगे तो एक एक पेज आप पढ़ सकते हैं। राम प्रसाद जी का वो इंटरनेट का इशू है, बाकी कुछ ये नहीं है, तो वो भी पढ़ते हैं। अभी तो ठीक हो रहा है सर इशू। आप वाईफाई लगाइए घर पे, वाईफाई, जी सर, जी सर। तो अच्छा रहेगा। हमने वाईफाई लगाया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत नहीं आ रहा है। और जी सर, जी। मैंने भी लगा लिया सर। अरे वाह, वेरी गुड। अभी लैपटॉप बाकी है आपका, आएगा वो भी। आ जाएगा, आ जाएगा, अच्छा। बहुत जल्दी और आ मेरे जाएगा। यहाँ तो 2 कनेक्शन है। अरे वाह। वही एकदम बड़ी बात है। पर लाइट गई तो चले जाता ना मैडम वो। यस। नहीं, फिर भी हमारा लाइट तो गई चलता ही रहता है। एक चलता है, हम हमने तो वाईफाई ये होगा, यस, हम वाईफाई बंद हो जाता है ना, लाइट के ऊपर रहता है। इन्वर्टर बैठाया तो इन वाईफाई तो नहीं। इन्वर्टर हाँ, इन्वर्टर फिर और से ज्यादा। चलता रहता है, हमारा चलता ही रहता है। हाँ, हमने भी बिठाया इन्वर्टर, पहले जाता था। नहीं, मेरे को टाइम है अभी इन्वर्टर लाने की। है ना? कौन एक निकल, एक चीज लूंगी धीरे धीरे। सभी धीरे धीरे लेते हैं। ओके। आप, यस। कौन गए क्या, कौन आए? राम प्रसाद, राम प्रसाद जी का नेट गया। यस, क्या के लिए बैठा है? आराम से बैठना है ध्यान के लिए। यस। ज्यादा लाइट बंद करो, ज्यादा लाइट बंद करो, मुझे यस। हमारे इधर के लाइट बंद की है। ध्यान में बैठना है अभी। जिसको पानी पीना है वो पी सकते हैं थोड़ा बहुत, और आराम से बैठे। आंखों को बंद करना है, और जब भी ध्यान लगे, हम श्री राम जी की धुन लगाएंगे तो सीता माता को याद करना है। ठीक? तो मैं बोलूंगा भी हूँ, ठीक है? तो दोनों एक ही है, सीता राम, राम सीता, दोनों एक ही है। ओके, तो उनके लिए हम ध्यान करेंगे। और वैसे भी आप उनका, श्री राम जी का नाम लोगे तो फिर भी आपका जो भी हीलिंग होता है वो हीलिंग स्टार्ट होता है। मैंने खुद आजमाया है, मुझे ये पता है, इसलिए श्री राम का नाम लेते हैं। ओके। आराम से बैठिए, अपनी आंखों को बंद रखें। आपके खुद के लिए जो भी इच्छा है वो रखें, आपके खुद के लिए एक इच्छा रखें। आराम से। आराम से बैठना है। मैंने रूम में अंधेरा किया है, एक ही लाइट रखा है। मैं भी आपके साथ ध्यान करूँ। अपन अपनी सांसों को देखना है। आराम से सांस को लेना है और छोड़ देना है। ओमकार करेंगे पहले हम। सांस को लेना है,
और छोड़ देना है, 3 बार करेंगे। जब मैं एक बोलता हूँ तो श्वास को अंदर लेना है और ओमकार करना है, ऐसा 3 बार करेंगे। ठीक है। एक, ओ, दो, ओ, 3, ओ, 10 पे ध्यान देना है। आज जो भी हमने कथा सुनी है सीता माता की, मोबाईल पाहिजे मम्मीला आणि आधार कार्ड. ध्यान में बैठना है, आराम से ध्यान करना है। खुद को शीतल बनाइए। अपने हाथों को, पैरों को, मस्तिष्क को, वो टोटल शरीर को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आराम से बैठिए। पृथ्वी माता के बाद पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। अग्नि, जल, वायु, प्रकाश, वायु, सभी को हमें धन्यवाद देना है। इस सृष्टि में जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, सभी जीवों को, आत्माओं को हम धन्यवाद देंगे। जिन्होंने हमें सेवा दी है उन सभी सोल्स को हम धन्यवाद देंगे। जिनको हमने सेवा दी है उन सभी सोल्स को हमारा धन्यवाद। अपने गुरुओं को, सभी गुरुओं को धन्यवाद। इस मेडिटेशन को, इस ध्यान को भी हमारा धन्यवाद, जिससे हम दिन ही दिन अपने से, खुद से जुड़ रहे हैं। सांसों को लेना है, सांस को लेना है और छोड़ देना है, ऐसे 3 बार करेंगे। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, अपनी हाथों की उंगलियों को भी हिलाना है और अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को अपने हाथों पे खोलना है, धीरे धीरे खोलना है, आराम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी को।
ध्यान से बाहर आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जिनको नींद आई है, ध्यान करना है, वो ध्यान में रहे। यस, अभी आप अनम्यूट कर सकते हो। यस, कर सकते हैं आप unmute। सर मेरे को ये बताइए ना कि ध्यान में मैं झटके क्यों लगते हैं? मैं कभी आगे गिरती हूँ, कभी पीछे गिरती हूँ, कभी एकदम से। हाँ, आपका भी ध्यान लग रहा है मैम। अभी आप स्टार्टिंग हो गया है, तो आप में वो ऊर्जा आती है, पहले ऊपर से नीचे जाती है, अब नीचे से जब ऊपर आती है ना, तभी वो झटके लगते हैं। जिधर जिधर ब्लॉकेजेस है ना, वो ब्लॉक से वो एनर्जी ऊपर नहीं आती, तो उधर जब जम सर जाती आज है। तो मतलब रीढ़ की हड्डी में से बिल्कुल ऐसे हुआ, मतलब एकदम से अच्छा है, रीढ़ की हड्डी में। अच्छी बात है मैम। और सर मैंने ना एक चीज़ तो मुझे याद नहीं है। बाकी मैंने मैंने गुड़िया टाइप देखा। गुड़िया थी, पता नहीं क्या कलरफुल हम्म। कपड़े पहने हुए थे, रानी पिंक ऑरेंज, हम्म। पता नहीं कौन हो। फिर उसके कुछ सेकंड्स के बाद मैंने अपने हस्बैंड को सोते हुए देखा। हम्म। मेरे हस्बैंड को हम्म। लेटे हुए, जैसे वो लेते हैं रेगुलर। हम्म। उसके आप बाद आज कुछ ज्यादा तो नहीं, बट ऐसे क्यों दिखे वो मुझे सोते हुए? उसमें कुछ मतलब कोई मैसेज है? ऐसा सब कुछ नहीं ठीक है, है। मैसेज ऐसा कुछ नहीं, थके हैं वो, टायर्ड है थोड़ा, जिम्मेदारी ज्यादा लेके बैठे हैं। बहुत ज्यादा हाँ, तो है, बाकी कुछ नहीं। आराम ही नहीं मिलता। यस, वैसे आज 11 तारीख है, मैंने पहली बार भी बोला था। 11:11 पे यस, कुछ तो जिसको बता रहे जो थे बने आप। वो कर सकते हैं, तो इससे आपको क्या बहुत राहत। करना है? हाँ, और जब भी आप डोनेट करें, कुछ सेवा दे, तो बोलना है उस टाइम, मेरा जो भी है कर्म हम्म संतुलन बने। इससे जो मुझे, हम्म मैं कुछ उन कर्म को संतुलित नहीं कर सकती, वो कर्म यूनिवर्स हम्म। से संतुलित हो जाए, तो यूनिवर्स को डोनेट करना। हाँ, ऐसा डिक्री बहुत। डिक्री हमारे भी सर जो मैंने जो इतने कोर्सेज किए थे ना, हाँ, उसमें भी डिक्री सिखाते हैं कि जब आप डोनेट करें तो वो तो बोलना है। आप अपने न्यूट्रलाइज कर्मा को न्यूट्रलाइज करने के लिए बोल सकते हैं। और माफी है ना? मांगे। यस, और माफी हाँ, मांगे। माफी। माफी मांगे, जी सर। जो आपको आपके कर्मास पता नहीं, उन कर्मों के लिए भी माफी मांगना है, तो हो जाएगा। जी सर। सबके लिए बोला हूँ, जिसका हो सके जी करे, सर। और कुछ कंपल्सन नहीं है किसी पर, तो जी सर। बहुत मात्रा में फायदा होता है एक्चुअली। 11:11 का टाइम इन्होंने बना रखा है वैसे भी मोबाइल में। यस। तो हर वक्त अलार्म बजता ही है, रात को और सुबह को भी। हाँ, तो अच्छा है, सुबह, याद रहेगा। सुबह का और जी शाम, सर। रात का भी। रात का नहीं बना तो हम्म। सुबह, सुबह का तो 11:11 टाइम अच्छा रहता है, वो भी है। बना हुआ है दोनों का। और हर 1 घंटा के जब भी 11 मिनट बनता है ना, 9:11, हम्म। 10:11, 11:11, 12:11, तो वो भी टाइम कर सकते हैं, तो वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। 11 नंबर अच्छा है। काय सर पे मेरे को करने एक सर छोटा बताएं। सा क्वेश्चन। ये यूनिवर्सल कोड है 11। कुछ नहीं तो भी। कोड कोड भेजे सर, कोड उस पे बार उस पे हाँ, मेरा ये ग्रुप में मोबाइल कोड नंबर भेज है दे ना, तो उस पे। मेरा नंबर है, उस पर ही कर सकते हैं। फोन नंबर ओके है, सर, ओके। जी जी जी। उस पर कर सकते हैं। ये है। थैंक यू सर। एक यस। क्वेश्चन था बट वो पर्सनल है तो मैं अभी नहीं पूछती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, आप पर्सनल है तो मुझे सेशन होने के बाद फोन कीजिए, ठीक है। हाँ, मीन्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड। ओके, ठीक है। यस, राम प्रसाद जी बोलो। बस ध्यान अच्छा रहा सर, गहरा था। हम्म। आत्म शांति मिली है। हम्म।
आपको धन्यवाद देता हूँ सर, यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूँ। यस, आपको भी धन्यवाद, यूनिवर्स को भी धन्यवाद। मुझे जब ध्यान में जब बैठा ओमकार करने लगा, तो ओमकार में ऐसा हाँ देखा कि मैंने कि पहला जब ओमकार लिया तो एक मुकुट आ गया, जो छोटा सा मुकुट मेरे सिर पे बैठा। उसके बाद दूसरा ओमकार लिया तो पैरों में जूते आ गए, सब गोल्ड के थे, गोल्डन। ये उसके मीन्स आकाशिक बोल रहा हूँ, रियल में नहीं होता है। ओके। और तीसरी बात आ गया, तीसरा ओमकार बोला तो एक घोड़ा और एक रथ आ गया। तो इसका मतलब है हमें सेवा बढ़ानी है, मुझे मुझे सेवा बढ़ानी है, आगे जाना है सेवा के लिए, सेवा करनी है लोगों की, ये आ गया। जब बीमार पड़ा तो बहुत सारा ईगो बहुत कम हो गया मेरा, जो भी कुछ भी था तो जीरो बना दिया मैंने खुद को, कुछ भी नहीं रखा। यूनिवर्स को बोल दिया मैं हार गया, अभी बस कुछ नहीं है मेरे पास, जो तुम कराओगे वही करूंगा, ऐसा बोला। तो होता है को अभी। आज एक साधक से बात हुई थी। हाँ। हमने उनको अपना शेयर किया था कि अच्छी खुशबू, वो क्या बोलते, अच्छी खुशबू आ रही है सर, हम्म। चंदन की। हम्म। उन्होंने फिर चिंतन करके बोला है कि जो जिसके माध्यम से आप बैठ रहे हैं हम्म। वो उनकी खुशबू है, आपकी नहीं है। हम्म। उनके उनके जिसके ग्रह, जिसके साथ बैठ रहे हैं, उनका उनका ग्रह है, आपके भी उतना ही है, हमारे भी है। हम सब सेम है वैसे, हम अलग अलग नहीं है। वो वो तो ठीक है सर, हम्म। लेकिन जिसकी ऊर्जा में बैठ रहे हैं आप हम्म। ध्यान में, हम्म। उस ऊर्जा से आपको उसमें आ रही है। हम्म। आप भाग्यशाली हैं हम्म। कि ऐसे महापुरुष के अधीन रह के आप साधन कर रहे हैं, हम्म। ध्यान कर रहे हैं जी। यस, हम सभी अलग अलग है। आजकल वो इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, मेरे हाथों में दो क्रॉस है, ऐसा। जो ये दो लकीरें है ना, उसमें दो क्रॉसेस है। तो लास्ट जन्म में जो पुण्य है ना, वो है। और अभी अभी समझ में आ रहा है कि क्यों होता है मेरे से सब कुछ चीजें। तो हाथ में मेरे दो है, इस हाथ में भी दो है क्रॉस। तो किधर रहता है सर क्रॉस? ये दो लाइनें हैं ना इधर, इधर हाँ से, तो उसके बीच में क्रॉस रहता है ऐसा। हाँ, है, दिख रहा है मुझे भी, मेरे हाथ में भी दिख रहा है। है। आपने बोला तो मुझे दिख रहा है। नहीं, हाँ, इन दोनों के बीच में ये दो लाइनें हैं ना ऐसी, उसके बीच में अभी। एक, अच्छा, हाँ हाँ, यस, ऊपर की। हाँ, ऊपर वाली है ना, अभी हाँ, ये एक ऊपर से आ रही है ना, यस यस बाद में इधर से एक आ रही है, यस, इन दोनों के बीच में चाहिए। हाँ, यस यस, नहीं, है आपकी वो बड़ी। सर, हाँ। है। इसका क्या मतलब होता है क्रॉस का? मीन्स आप सेवा करते हो? तो लास्ट जन्म का पुण्य पुण्य रहता है, ऐसा देखा मैंने, मीन्स मैंने ध्यान में नहीं देखा, वो बोल रहे। और मिजरेबल रहते हैं ओके। लोग, पावरफुल रहते हैं, तो उनसे से। तो सर हाँ। इसका फिर क्या मतलब लॉजिक रहते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, जिनके हाथ में एकदम स्ट्रेट लाइन है, हम्म। उसका भी कुछ होता है? वो मैंने इतना सही पढ़ा सर। नहीं हाथ हस्तरेखा, तो मैंने इंस्टाग्राम में देखा तो मैंने खुद के हाथों में देखा, तो मेरे हाथ में दो है, तीन है, एक हाथ हाँ, में क्रॉस। दो है, हम्म। तो क्रॉस है। तो थोड़ा किधर तो हम्म। रिजल्ट हो रहा है, ऐसा देखा। छोटे छोटे क्रॉस, यस। छोटे छोटे क्रॉस तो बहुत है सर आज। हाँ, कुछ लोग रहते हैं ना। सर मेरे हाथों में बताओ। हम खुश हो गए सर। अक्सर सब का, बोलेंगे सर अब हस्तरेखा के मैं बारे वो में लिंक बताओ भेज सर, देता अभी नया क्लास, मैं लिंक नया भेज क्लास देता हूँ। स्टार्ट करो। मैं लिंक भेज देता हूँ, आप फिर से आप देख लीजिए ग्रुप में। नहीं, आप देख लो सर, मुझे कुछ बिल्कुल समझ सर। में नहीं आता है उसमें। नहीं, आप ओहो। समझ जाओगे, आप खुद ही समझ जाओगे।
ये हाथों की रखिए, कुछ नहीं है, हम ध्यान से देख रहे हैं तो वो बढ़िया है। सर ग्रेटिट्यूड से सब बदल जाता है ना। यस, ग्रेटिट्यूड सब बदलता है। बात तो तो हम ही कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड दे के सबको। ध्यान करके भी कर सकते हैं, फिर क्या। यस, इसमें क्या है, हम जो भी काम गर्व की करें। बात नहीं है, हाँ। ऐसे कोई घमंड करने की बात नहीं है। बट हम लोग पूरा अभी इस पे क्यों भरोसा रखे, लाइन पे और इस चीज पे। जब हमको मतलब बोल, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे और आगे का गाइडेंस अभी अच्छा मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है इससे। हाँ। तो फिर उन चीजों पर अभी ट्रस्ट नहीं रखना कि भविष्य देखना है। मैं रोज उनको देखती भी थी, नहीं नहीं, मैं खुद देखती थी आज मेरा आ रहा है पीसेस में क्या है, कैंसरियन में क्या है, सब देखती थी मैं रोज रोज। वो पर जो अभी मेरे को वो एक हाँ शास्त्र है ये जो है ना, हस्तरेखा एक शास्त्र है। हाँ वो भविष्य देखना एक शास्त्र है, वो है ना 100% शास्त्र है ना। नहीं रहता है। वो है ना, वो एक शास्त्र लिखा है। हाँ ओके, उस पर है। अभी यह भी बताता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, लेकिन हमारा ध्यान का जो शास्त्र है वो अलग है। हम हर एक सोल का अलग अलग है। सही बात है सर। है ना। तो उस पे हम ज्यादा ध्यान, ये ऐसे ही मैं बोला कि मुझे कहाँ दिखा, इसलिए मैं बोला। मेरे हाथ पे भी है। हाँ हाँ, बढ़िया है। तो पर कुछ मेरे को पता नहीं चलता अभी उस पे। हाँ। यस, ठीक है, बात करेंगे फिर। यस, वृषाली मैम। केदार। हाँ हाँ, नहीं वृषाली मैम ने। हाँ, हाँ हाँ सर, आत्मवंदन सर. आत्मवंदन बोलिए मैम। ध्यान खूप छान होतं. हम्म. पण असं काहीतरी खूप प्रेशर आल्यासारखं वाटत होतं आज, असं डोक्यावर. असं काय माहिती का बरं, असं एकदम आपोआप आणि घाम सुटलेला एकदम. एनर्जी एनर्जी बघा हाय जास्त वगैरे होत आहे त्याला, मग एनर्जी कमी जास्त होते त्याला म्हणायचं की मला जेवढी आवश्यक आहे तेवढीच ऊर्जा मिळू द्या, असं म्हणायचं. आणि असं प्रेशर असं दाटून आल्यासारखं झालं आणि घाम फुटला एकदम. एकदम ते कुठंतरी ब्लॉक झालं ना मग त्रास होतोय. तर आपलं नेहमी ध्यान करताना आपण नेहमी लक्षात ठेवायचं की आपलं शरीर चांगलं राहिलं पाहिजे. हमेशा हमारा हो. जो शरीर है वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए, और उसके बाद हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमेशा बोल के रखने का है। मैं खुद बोल के रखा हूँ ऑलरेडी, ऐसा। हा. पण ते मी म्हटलं एकाएकी काय झालं असं एकदम. नहीं नहीं, डोंट वरी, कुछ नहीं होता है। आपकी मर्जी के सिवाय कुछ नहीं होता है। हा, थँक्यू सर, थँक्यू. यस, दीपा मैम। हो प्रभूजी। यस मैम। हा छान होता आजचा ध्यान. ध्यान, ओके ओके, थैंक यू मैम। यस, बात कर रहा है अभी। यस, थैंक यू मैम। यस। मला एक विचारायचं होतं. हाँ, विचारा मैडम। ऍक्च्युली काही म्हणजे आता ऑक्टोबर नोव्हेंबर थोडंसं कामाचं प्रेशर असणार आहे. पण ध्यान थोडं थोडंसं स्कॅटर्ड असतं, जबरदस्ती करावं लागतं स्वतःवर. तर इज इट फाईन? म्हणजे इट्स ओके, मग तुम्ही 5-10 मिनिटं तरी करा. मला मध्ये ब्रेक मिळाला कामाच्या ह्याच्यात, तुम्ही ऑफिसला जाता का, सर्व्हिसला आहे? माझी प्रॅक्टिस आहे, तर रिटर्न फायलिंगचा टाइम आहे ना. हाँ हाँ, ओके, पण खूप प्रेशर असतो वेळेवर. ठीक आहे, ठीक आहे. तर 5 मिनिटं केलं तरी हरकत नाही मॅडम. नाही नाही, मी करते जेवढा वेळ आपण ग्रुपमध्ये करतो ना तेवढं करते मी. ग्रुपमध्ये केलं तर पुष्कळ आहे. हा पण काय असतं ते, हे लोक बाकीचे जेवढे ध्यानचं हे सांगत असतात हम्म, त्याचं काय होत नाही, आणि इनफॅक्ट मी स्कॅटर्ड असते, कामच काम डोळ्यासमोर असतं. ठीक है, अच्छा है। एक्चुअली आप जब काम जो आप कर रहे हो कौन सा भी, उसमें आप तल्लीन होके जब काम करते हो वो भी मेडिटेशन बनता है। ठीक है, तो तो उसमें अलग मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें भी क्या है, एक टाइम के बाद में फिर आप रिपीटेशन रहता है तो काफी डिप्रेशन भी आ जाता है. अब हाँ, हाउ डिप्रेशन लॉन्ग हाउ लॉन्ग वी आर डूइंग, हाउ लॉन्ग वी हैव टू डू. नहीं नहीं नहीं, आपकी सोच मायने रखती है। आप जो भी काम करें कोई भी,
तो हमेशा याद रखें कि आप क्या काम कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। कौन सा भी काम हो, आपका जो भाव रहता है वो मायने रखता है, किस भाव से करते हो। जब वो भाव को चेंज करना है और उस विचार को चेंज करना है, तो आपका काम भी आपका मेडिटेशन बन जाता है। जी। ठीक है। तो जी। आप जब भी कल से काम कर रहे हो, तो आप बोले कि मैं मेरे परिवार के लिए काम कर रही हूँ, मेरे से अच्छा काम हो जाए और अच्छा हो जाए, और मैं बहुत जी। खुश हूँ ये काम करते हुए। ऐसा आप बोल के रखिए, देखो कितना अच्छा लगेगा आपको कल से। श्योरली कल से करती दैट यू हैव टू चेंज मैम, अदरवाइज हूँ। जी। गुड। ललिता मैम ने बहुत काम करके आया है, अभी रिटायर है, लेकिन शी इज फाइन। बहुत काम करके आया है वो भी। सो जी। जो बहुत इम्पोर्टेंट, मैं भी जॉब में जाता हूँ, आई एम हैप्पी अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट, देन माई बॉस। ऐसा जी। वो है। वो बाकी सब होता है। आपको कभी कुछ लगेगा तो बात कीजिए मेरे से। ओके मैम, डोंट वरी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू। ये सब बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, किसका आ रहा है? किरण। किरण। शायद लिव लिव किया उसने, पता नहीं। किरण। हाँ, लिव किया नहीं है। हाँ ठीक हाँ। है। ठीक है, हाँ, यस। अभी कौन ये किसका? आत्मज्ञान से आत्मोन्नति। मेरा शुरू में थोड़ा ध्यान लगा। जैसे आपने कहा सीता माँ को याद करो, मेरे को ना एक्चुअली मेरे जूनागढ़ था ना, मेरे दादा दादी थे, पीछे की साइड वही दिख रही थी बहुत देर। फिर मैं थॉट्स में चली गई, वो निकल ही नहीं रहे, कंटिन्यू आते जा रहे। सर कितना दिन से ऐसे ही हो रहा है, थॉट्स बहुत आ रहे हैं। और एक बार फिर कुछ हुआ, पता नहीं चला, लेफ्ट साइड से कुछ गरम गरम ऐसे नीचे तक गया, पेट तक ऐसे ऊपर से, मतलब अंदर से ही ऐसे कुछ फील हुआ मुझे, एक गर्माहट। फिर वो ध्यान से हुई या कुछ अलग रीजन से हुई, पता नहीं चला, फिजिकली अलग से वो नहीं समझ में आया, जो भी है। उस पर माइंड में बहुत थॉट आ रहे, कितने दिन से ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ मैं, अभी कुछ दिन से बहुत। नहीं मैम, आपका लगता है, जैसा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका कैसा हो रहा है पता है आपको? हाँ। स्विमिंग आता है, लेकिन फिर भी आप है ना डर के है ना, वो स्विमिंग सूट पहन के स्विमिंग करते हो। आपको स्विमिंग सूट छोड़ना नहीं है, उससे आदत होगी। तो आपको ऐसे तैरने के लिए आता है, आप बिंदास्त आपने खुद पर विश्वास करके ध्यान करें। मैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। एक ग्रुप एनर्जी रहती है और खुद की एनर्जी रहती है। जब ग्रुप में रहते हैं तो खुद पर विश्वास करके ध्यान कीजिए, ना किसी पर। आपको सब चेंज हो जाएगा कंसेप्ट पूरा। ये आपका बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, आपका अच्छा हो रहा है। आप मीन्स जैसा एक स्विमर जो रहता है ना, मीन्स उसको पता है कि किसको स्विमिंग आता है नहीं है, जो कोच रहता है। तो आपको स्विमिंग आता है, आप अच्छी तरह ध्यान कर सकते हो, खाली खुद पर विश्वास कम है। तो आप खुद पर विश्वास करके कीजिए, बहुत आपको फायदा हो जाएगा, लगता है आपका। मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है सर, आप बोल रहे हो ट्रस्ट करके, बट कितने दिन से ना मेरा मन विचलित है। लास्ट सैटरडे से मैंने आपको बात भी किया था ना दोपहर को फोन पे, हाँ, उस दिन से बहुत थॉट्स बहुत आ रहे हैं। फिर भी मैं ध्यान में बैठने की कोशिश तो कर रही हूँ, तो मतलब पहले जैसा ऐसे लग रहा है, लगा नहीं पा रही हूँ ऐसे। लगता है आप सब जब ध्यान में बैठते हो तभी बोलना है कि सब कुछ छोड़ दिया अभी मैंने। मैं एक सोल करके ध्यान करना है। वही बोल रहा हूँ, खुद हाँ को भरोसा करके ध्यान हाँ कीजिए, चेंजेस होंगे, हो जाएंगे। आप पकड़ के बैठते हो हाँ। बहुत सारी चीजें, तो वो छोड़ देना। वो एक बार हाँ हो सर। गया तो हो जाएगा। हाँ, जैसे समझ साइकिल, हाँ साइकिल चलाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे लोग क्या करते हैं, साइड में व्हील्स लगाते हैं, है ना? तो साइकिल चल नहीं पाएगी बराबर। आप तो ये करना है। हाँ सर। तो आप भरोसा करें और खुद करें, हो जाएगा मैम आपका। परेशानी सबको है, चैलेंजेस सबको रहती है मैम। आपको ही है ऐसा नहीं है, सबको रहते हैं। कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं, इतना ही फर्क है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं है मैम। मीन्स आपको बोलने के लिए नहीं बोलो ऐसा नहीं है, आप बोलो,
लेकिन सबको है ये बता रहा हूँ। कुछ तो परेशानी सबको रहती है, हाँ एक सर। नहीं तो दूसरी रहती है, तभी वो जिंदगी चली जाती है। परेशानी होनी चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए लाइफ में, तभी हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो बाहर नहीं आएंगे इसमें से। ये है। डोंट वरी, हो जाएगा मैम। लिखे रखो आप जो भी होता है। आप इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, ऐसा मेरा कोशिश रहता है हाँ सभी। सर। आप इंडिपेंडेंट बनो, अच्छा ध्यान होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फॉलोअर्स नहीं बनाना है हमें किसी को। जस्ट यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट। हम सभी मित्र जैसा रहना चाहते हैं, ऐसा है। हाँ सर। ओके, हो जाएगा मैम, डोंट वरी। आप में बहुत सारा इफेक्ट हाँ चेंजेस हुआ है, नहीं है ऐसा नहीं है पहले से। आप में पहले जब बात करते हो तो तभी बात करने से भी आपको गुस्सा आता था, वो बात से भी गुस्सा आता था। मैंने आज मैं मीन्स हमने देखा है आपको, तो अभी वो कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। आपकी ये अच्छी बात है कि आप सुनते हो अच्छी तरह, उस पर थोड़ा अलम मीन्स एक्शन लेते हो उस पर, ये अच्छी बात है। ये बात बहुत बड़ी है मैम, आप बहुत बड़े मास्टर हो। आपका एस्ट्रल वर्ल्ड बहुत बड़ा है। आप एस्ट्रल वर्ल्ड में सबको घबरा के रखते हो, डराते हो सब। आपके पास कोई आत्मा आन भाग के जाता है आपके पास। आपका एस्ट्रल वर्ल्ड बहुत बड़ा है, लोग भाग के जाते हैं आपसे, इसलिए आपको ये सब कुछ होता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं। आप खुद पर ध्यान दीजिए, आप खुद पर विश्वास करके ध्यान कीजिए, छोड़ दो सब कुछ। आपको छोड़ना नहीं देंगे, सब चीज धीरे धीरे हाँ हो। सर। ओके, डोंट वरी। ये हाँ है। सर। यस, डोंट वरी, आराम से रहिए मैम। और सोते वक्त भी आराम से सो जाओ, सब छोड़ दो, चिंता चैलेंजेस सब कुछ छोड़ के नींद लीजिए, सुबह फ्रेश होके फिर काम पे लगी जाइए, ध्यान कीजिए, आपको जो लगता है वो कीजिए। ध्यान, नींद भी होनी इंपॉर्टेंट है, जितना ध्यान है उतना नींद भी है। नींद नींद का कोटा कम करके ध्यान नहीं करना है। भले ध्यान एक नहीं सर, हुआ तो चल। एक्चुअली हम्म, रेस्ट तो मैं लेती हूँ एक्चुअली। नींद मेरा पूरा नहीं होता है जो होना चाहिए, 6-7 घंटे। और अभी तो छुट्टियां लग जाएगी, पर दिवाली चालू हो जाएगी ना, सब काम होगा तो डिफिकल्ट होता है मेरे लिए फिर। दोपहर को तो अभी सोइए। भी तो दोपहर को आधा। दोपहर को नहीं, अभी अभी हफ्ते भर से तो थोड़ा बहुत नींद ले रही हूँ। और हाँ, आज तो पता नहीं क्या है, ये सारा भाग जो है ना, मेरा पूरा नाक से लेके यहाँ तक पूरा माइग्रेन हो गया था। और सुबह में बहुत पेन थे इसमें, मतलब यहाँ पे कान भी मेरा ये हो रहा है, आवाज आ रही है इसे कान में भी। तो मैंने स्टीम वगैरह भी लिया, ध्यान भी देती हूँ अभी खुद पे। और वो भी किया, पर रिलीफ मिले मुझे बस जल्दी उससे। आप सो जाओ, आराम से सोना होना चाहिए। 7 to 8 आवर्स नींद लेना है। रात को नहीं हुई तो दोपहर लेना है, 1-2 घंटा सो सकते हो आराम से। सर मैं सोती हूँ, बट क्या होता है, कभी कोई फोन आता है, कभी कोई डोर पे बेल बजाता है, या कोई उठाने आ जाता है घर में से भी कुछ ना कुछ रीजन से। वैसे तो मैंने सबको बोला है मेरे को उठाना मत। जैसे अगर मेरी नींद नहीं हुई ना, तो मेरे को फिर से माइग्रेन होता है, और वो जो पेन होते हैं ना अंदर से, वो बहुत पेनेटेटिंग होते हैं, मतलब नहीं सहन होते मेरे से। सब कुछ आपके हाथ में है। मोबाइल बजता है तो साइलेंट में रखना है, बेल बजता है तो अच्छा तो बंद करके रखना है। सीधी। नहीं, तब वो सोती कब हूँ जब आयुष क्लास वगैरह जाता है ना बाहर, नहीं तो बाजू में बैठ के ना मोबाइल बजाता है, या तो फिर वो कुछ ना कुछ उठाता है, 2-2 मिनट में मुझे सोने नहीं देता उसको बोलने पर भी। तो वो मेरे को फिर वो जाता है ना, तब मैं सो पाती हूँ। पर मुझे फिर वो कभी बीच में से फोन भी करता है कुछ चीज के लिए या आने के लिए, तो मुझे लगता है मैं फोन बंद करके नहीं सो सकती फिर। आप मैडम सब ठीक है, आपके पास सब सोल्यूशन है। आप थोड़ा एक एक चैलेंज पर आप सोल्यूशन खुद ढूंढना है। जी सर। हो जाएगा। खुद को पता रहता है क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है, बस हो जाएगा। और सर ध्यान। कभी कभी पता भी है उस चीज पे हम करना भी, काम करना भी चालू करते हैं, बट वो कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। वो उसके आप लिए सब क्या करूं? आप सबके सामने इतना बोल रहे हो तो आप खुद पर काम करोगे। आपका बात मैं अकेला नहीं जी। सुनता हूँ, सब सुनते हैं। तो जी सर। अपने आप काम करोगे। एक एक काम, एक एक हाँ सर। चीजों पर काम कीजिए, हो जाएगा मैं। हाँ सब सर।
सब लेके मत बैठो, ठीक है। यस हाँ हाँ, ओके सर, थँक यू. यस, थँक्यू मॅम. येस ललिता मॅम. आज पण सर मी बसले आणि तुमचं ध्यान संपलं. हल्ली तुम्ही लवकर बसता का? हो, आम्ही कमी आता हळूहळू कमी आता हे पुस्तक झालं तर आम्ही 10 पर्यंतच क्लोज करायचं म्हणतो, कारण झोप होत नाही. हा बरोबर आहे. 12 सगळे दिवसांनी आणि आता जॉबचे पण आहेत ना तुम्ही सगळे लोक अजून. बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. त्यामुळं जरा ते लवकर करा. आता हे पुस्तक झालं की 10:30 पर्यंत पण नाही होणार. 10 म्हणजे तुम्ही ध्यानाला साधारण 9:30 पावणे 10 ला बसणार का? हा 9:30ला. म्हणजे हे पुस्तक झाल्यानंतर चालू करेन. अजून पुस्तक झालं की आम्ही तसं करणार आहे. चालेल. मग मला उलट मग मी बसेन आधी. मी उगाचच काय होतं, जनरली इथं बसलं की उशीर होतो, मग परत उठायचा कंटाळतो, मग सगळं भराभर आवरून बसलं जातं ना झोपताना, असं होतं. नाही, सगळ्यांना वैदिक परंपरा चालवायची आहे आता. जास्त जागरण करायची नाहीये. ओके. आम्ही येऊन बसले मस्त उत्साहाने आणि तुमचं म्युझिक बंद झालं. तरी मी इथं बसून राहिले सगळ्यांचं ऐकत. म्हणलं ठीक आहे, तेवढाच सत्संग. येस मॅम, थँक्यू मॅम. चित्रा मॅम. चित्रा मॅम सॉरी. प्रकाश जी. यस. पुष्पलता मैम. आत्मवंदन सर. आत्मवंदन. ध्यान अच्छा था. गहरी नींद आ रही है. ओके, सो जाओ सर. शुभ रात्रि. शुभ रात्रि सर, सो जाओ, सो जाओ. यस. ज्योति मैम. आत्मानंद सर, आत्मवंदन मैम. ध्यान काफी अच्छा और गहरा रहा सर. बहुत बहुत धन्यवाद. यस, थैंक यू सर. थैंक यू मैम, थैंक यू. पुष्पलता. आत्मवंदन सर. आत्मवंदन. ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर. थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक यू. ज्योति मैम सब ठीक है ना? जी जी सर. ओके. थैंक यू सर. यस, थैंक यू मैम. पुष्पलता मैम, चित्रा मैम सो गई आई थिंक. यस, ठीक है, पर इधर रोकेंगे. कल 9:30 बजे जुड़ेंगे. कल एक एग्जाम रहेगा, देखेंगे. कल सीता नहीं होगी, दूसरी बुक हो जाएगी. यस, इधर रुकते हैं. यस. हाय गुड़िया, बहुत अच्छे है. क्या नाम है आपका? हाय. यस. सर नहीं होगे इसके लिए फायदा उठा रही है. हाँ, दादाजी शायद किधर ऐसा गए? कुछ होगा. हाँ, दादाजी किधर गए? वो बहुत नखरा करती है, आपको पता नहीं, जब ध्यान में कभी कभी बीच में आती है. अब मैंने देखा है लोगों को बीच में पीछे से आते हैं. इवन प्रकाश सर के पीछे भी कोई कोई आता है उनके साथ ही हाँ. सब. यस, उनकी निगाहें बहुत ये रहती है बच्चों की. यस. हिरल जी, आप चिंता मत कीजिए. बहुत लोगों को बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती है, आपको बोल भी नहीं सकते. बहुत बड़े बड़ी, सर मैं आपसे भी बहुत बड़ी है, आपको बहुत छोटी छोटी है. लोगों को बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है. लेकिन आप अच्छा है कि आप बोल देते हो. वो बोलते नहीं सबके सामने, वो अकेले में बोलते हैं. ओके, तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में. जिनको प्रॉब्लम नहीं, सबको है प्रॉब्लम्स. ठीक है, लेकिन सामना करना है, आगे जाना है, बस यही है हमारा. ठीक है, चलो चलो इधर रुकेंगे. ओके सर, थैंक यू. यस, थैंक यू. सबको शुभ रात्रि. इधर ही रुकेंगे. आत्मा शुभ रात्रि.